हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल बाय थियोडोलाइट, अर्थात थियोडोलाइट उपकरण के द्वारा ऊर्ध्वाधर कोण का मापन। तो चूँकि हमने थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से क्षैतिज कोण मापन को देख लिया है, जिसके अंतर्गत जो तीन प्रमुख विधियां हैं, पहली सामान्य विधि, दूसरी आवर्त विधि और तीसरी पुनरावलोकन विधि, इन तीनों विधियों को हमने समझा। अब इसके बाद ऊर्ध्वाधर कोण का मापन हम कैसे करते हैं उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो सबसे पहले कोण मापन को समझने से पहले हम ऊर्ध्वाधर कोण क्या होता है उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किए हुए हैं। इस फिगर की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ऊर्ध्वाधर कोण अर्थात जो वर्टिकल एंगल होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक त्रिपाद स्टैंड बनाया हुआ है और इस त्रिपाद स्टैंड के ऊपर ये हम एक अपना थियोडोलाइट जो उपकरण है उसको लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा उपकरण की स्थिति ये हो गई, यहाँ पे उपकरण हो गया। यह एक पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है यहाँ पर, और जो त्रिपाद स्टैंड है इसके ऊपर जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण लगा हुआ है, इस थियोडोलाइट उपकरण की जो यूनियन अक्ष है अर्थात जो क्षैतिज अक्ष है, उस क्षैतिज अक्ष से होकर वाला एक क्षैतिज समतल हमने यहाँ पर माना हुआ है। ये एक डॉटेड लाइन जो क्षैतिज रूप में है, ये क्या हो गया हमारा क्षैतिज समतल। और जो हमारे थियोडोलाइट उपकरण की जो दूरबीन होती है, जो दूरबीन से जो हम मानते हैं कि पास होने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, वो दृष्टि रेखा होती है। तो चूंकि यहाँ कोण मापने के लिए जो दृष्टि रेखा की स्थिति है वो कैसी है, वो झुकी हुई है। तो ये जो हो गया हमारा झुकी हुई दृष्टि रेखा, ये हो गया हमारा झुकी हुई दृष्टि रेखा। और क्षैतिज समतल और जो झुकी हुई दृष्टि रेखा है इसके बीच जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, मान लेते हैं कि ये कोण हमारा थीटा है। तो यही कोण जो होता है थीटा, ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर कोण अर्थात वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल की हम परिभाषा को लिखेंगे, झुकी हुई दृष्टि रेखा तथा उपकरण के ट्रूनियन अक्ष, या इसको हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। तो क्षैतिज अक्ष से होकर जाने वाली क्षैतिज समतल के बीच बने कोण को ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। झुकी हुई दृष्टि रेखा और क्षैतिज समतल के बीच जो बना हुआ कोण है वो क्या हो गया हमारा, वो ऊर्ध्वाधर कोण होगा। ये जो ऊर्ध्वाधर कोण है, ये ऊर्ध्वाधर कोण मुख्यतः दो प्रकार का होगा। तो जो हम क्षैतिज समतल से जब ऊपर की तरफ कोण माप रहे हैं तो उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब क्षैतिज समतल से हम नीचे की तरफ जब कोण का मापन करेंगे तो उसको हम कहेंगे अवनमन कोण अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो कोण हो गया ये कई प्रकार का होगा, दो प्रकार का। पहला उन्नयन कोण, दूसरा जो हो गया अवनमन कोण, अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ जो एलिवेशन है उसकी परिभाषा को हमको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे कि क्षैतिज समतल से ऊपर की तरफ जब कोण मापेंगे, क्षैतिज समतल से
ऊपर की तरफ मापे गए कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। और जो क्षैतिज समतल से नीचे की तरफ मापे गए कोण को कहेंगे अवनमन कोण। यहाँ पे जो हम उन्नयन कोण का मापन कर रहे हैं तो ये क्षैतिज समतल से ऊपर है, तो इसको हम जब भी लेंगे ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और ये जो कि क्षैतिज समतल से नीचे की तरफ है, इसलिए इसका जो मान होगा वो निगेटिव में होगा। तो ये 2 पॉइंट हम भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ऊर्ध्वाधर कोण मापन के लिए थियोडोलाइट उपकरण में जो ऊपरी पार्सल होता है, अर्थात जो अल्टीट्यूड बबल होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसको भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर कोण मापन के लिए ऊर्ध्वाधर कोण मापन हेतु ऊपरी पार्सल अर्थात अल्टीट्यूड बबल का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वाधर कोण मापन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर कोण मापन को हम 2 कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं। 2 कैटेगरी से मतलब ये है कि अगर जैसे हमको जब जो ऊर्ध्वाधर कोण का मापन करना है तो ये जो क्षैतिज समतल है हमारा, उस क्षैतिज समतल से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर एक बिंदु है तो एक यह कंडीशन हो गया। और क्षैतिज समतल से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जब 2 बिंदु हों तब ऊर्ध्वाधर कोण का मापन कैसे करेंगे, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर कोण का जो मापन है इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं 2 भागों में, जिसमें जो पहला भाग रहेगा वो होगा हमारा अगर कोई बिंदु क्षैतिज समतल के अगर कोई एक बिंदु क्षैतिज समतल के ऊपर या नीचे हो, पहला केस। दूसरा केस ये होगा कि अगर कोई दो बिंदु क्षैतिज समतल के ऊपर या नीचे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर एक बिंदु क्षैतिज समतल के ऊपर या नीचे की तरफ है तो उस कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे।